हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऋषिकेश एकेडमी पर। हम प्रारंभ किए हैं क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए केमिस्ट्री फाउंडेशन बैच और इसमें आपको केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं क्लास 10th में केमिस्ट्री में जितना भी चैप्टर पढ़ना है सबको बिल्कुल बेहतरीन ढंग से बिल्कुल नया अंदाज में, कोई भी किताबी रटंत बात नहीं होगा, सब बिल्कुल नए अंदाज में एकदम ताजा कंसेप्ट के साथ पढ़ाया जाएगा। और हम अभी प्रारंभ किए हैं क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बेसिक केमिस्ट्री। देखो भाई, हम डायरेक्ट आपको जब चैप्टर पर लेकर जाते तो इससे होता क्या, जो मेरे प्यारे बच्चों पढ़ने में कमजोर हैं, जो कभी सही से केमिस्ट्री पढ़े नहीं, जो पढ़ाई में कभी सही से ध्यान नहीं दिया, तो उसको बहुत दिक्कत होता वहां। उसको लगता जो है जी सर क्लास में समझाए तो समझ में आ गया, लेकिन बाद में रटना पड़ रहा है और याद करते हैं तो भूल जाते हैं। तो रीजन क्या है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए हम बेसिक केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं और ये मात्र 6 से 7 लेक्चर में बिल्कुल बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद हम जब लेसन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, तो आपको प्यारे बच्चों बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, लगेगा एक एक बात जो है समझ रहे हैं। आप पढ़ने में कितना भी कमजोर है, कितना भी कमजोर रहोगे, फिर भी आपको सारा बात वीडियो में आप जब शुरू से अंत तक बने रहोगे, आपको पूरा क्लास में जितना पढ़ाया जाएगा ना सब क्लास में ही याद हो जाएगा और आप 100% समझोगे और लाइफ टाइम के लिए याद करवा देंगे, इतना बेहतरीन ढंग से होगा। तो प्यारे बच्चों, तो आज जो है मेरा तीसरा क्लास है। इससे पहले जो है हम बेसिक केमिस्ट्री का 2 क्लास ले चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वो दोनों लेक्चर को जाकर देख लीजिए, तब आपको और ये जो है पढ़ने में आनंद आएगा। ऐसे ये भी आप जो है देख रहे हैं तो पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, बहुत मजा आने वाला है। देखो रे भाई, तो पीछे के लेक्चर में हम लोग जो है पढ़े थे साइंस क्या है, इसके बाद साइंस का जो 3 पार्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और एक क्या है भाई बायोलॉजी। इसमें हम लोग स्टार्ट किए थे केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का डिफिनेशन और इसके बारे में पूरा डिटेल चैप्टर जो है 1 जो हम स्टार्ट किए हैं बेसिक मतलब केमिस्ट्री, इसका जो लेक्चर 1 था, लेक्चर 1 में पूरा केमिस्ट्री के बारे में, इसके जन्मदाता जो एंटोनी लेवोजियर है उनको क्यों कहा जाता है, क्यों माना गया है, मतलब उनको केमिस्ट्री का जो है जनक, ये सब बात बिल्कुल बेहतरीन ढंग से बताया गया है। इसके बाद जो अगला जो मेरा क्लास था वो स्पेशल था पदार्थ के बारे में। हमने सेकेंड लेक्चर में समझाया है पदार्थ क्या है, इसका अवस्था क्या है, ये सब के बारे में डिटेल से। आज हम लोग यहां से आगे और ये तीनों क्लास में आज सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब समझो बेसिक क्लास का ये आत्मा है। मतलब बेसिक केमिस्ट्री में जितना भी लेक्चर होगा वो सब लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का होने वाला है। आज का जो लेक्चर है ये बेसिक केमिस्ट्री का आत्मा है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं परमाणु और अणु। परमाणु और अणु क्या कहा जाता है, इसे एटम कहा जाता है और इसे मॉलिक्यूल्स, एटम और मॉलिक्यूल्स। अब देखो रे भाई, हम आपको रटुआ विधि नहीं, आप जो बचपन से रटते आ रहे हैं परमाणु का परिभाषा वैसा जो है कण, और नहीं तो आप डायरेक्ट जो है इसमें याद किए होंगे किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है एवं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे परमाणु कहा जाता है। ईमानदारी से आप दिल पर हाथ रख के बोलना, क्या आप ये परिभाषा का मतलब समझ पा रहे हैं? नहीं, इसका आंसर है नहीं। आप केवल रटे हैं, ये आपको इस परिभाषा का एक एक वर्ड समझ में नहीं आया होगा।
होगा बेहतरीन ढंग से। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो है ये रटौआ परिभाषा नहीं पढ़ेंगे जो किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है एवं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। अरे नहीं, हम जो है अपना कॉन्सेप्ट देंगे, बिल्कुल जो है बेसिक्स। आपको क्लास में लगेगा जो मजा आ रहा है सर, सीखे हैं ओरिजिनल बात और लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा। देख भाई, परमाणु क्या है, साफ ठेठ भाषा में याद रख, इस ब्रह्मांड का जितना भी पदार्थ, जितना भी वस्तु बना है, आप अपने आंख से जो भी पदार्थ या वस्तु देख रहे हैं, सबका निर्माण परमाणु से हुआ है, सबका निर्माण परमाणु से। तो आप बोल सकते हैं किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। अरे भाई क्या बोले, किसी भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ है, उसका जो सबसे छोटा कण है वही क्या है प्यारे बच्चों, जो है परमाणु। और इस ब्रह्मांड की हर एक वस्तु का निर्माण परमाणु से हुआ है, चाहे वो वस्तु ठोस अवस्था में पाया जा रहा होगा या द्रव अवस्था में या गैस अवस्था में, किसी भी अवस्था में है, वो सब का निर्माण परमाणु से ही हुआ है। आपको हम एक लाइन में समझाए, इस ब्रह्मांड की हर एक वस्तु, इस ब्रह्मांड का हर एक पदार्थ सब परमाणु से मिलकर बना है। तो आप प्यारे बच्चों इसमें आप जो है बिल्कुल आसान भाषा में बोल सकते हैं। तो क्या बोलोगे, मतलब किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण, किसी वस्तु या किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। जैसे हम बोले एक आप जो है मतलब कॉपी लो, उसका एक मतलब पन्ना फाड़ो, फिर उसको 2 भाग, फिर 4 भाग, फाड़ते जाओ फाड़ते जाओ, जब आपको लगे फाड़ते फाड़ते एकदम साफ नॉन कर दिए, उसको हम चाकू से काट दिए, ब्लेड से काट दिए, इतना छोटा काट दिए हमको दिख नहीं रहा है, तो समझ जाओ प्यारे बच्चों वही परमाणु है। अर्थात वो कॉपी का, वो पेज का सबसे छोटा जो पार्टिकल है वही परमाणु है। इसके बाद फिर आगे जब रिसर्च हुआ तो उसके अंदर मतलब परमाणु के अंदर जो है 3 मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर इलेक्ट्रॉन का भी निर्माण 2 पार्टिकल से हुआ है, अप क्वार्क है, डाउन क्वार्क है। इलेक्ट्रॉन है 2 टाइप का, अल्फा इलेक्ट्रॉन, बीटा इलेक्ट्रॉन। इसका चक्रण जो है अलग अलग टाइप से होता है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सब तो बहुत गहराई स्तर का प्यारे बच्चों बात हो गया। आप जब इंटर में जाओगे तो वहां पूरा डिटेल से आपको पढ़ना है केमिस्ट्री में, क्लास 11th के मतलब केमिस्ट्री में। उसके बाद हम भी पढ़ाते हैं क्लास 12th के मॉडर्न फिजिक्स में, स्पेशल चैप्टर दिया गया है परमाणु और नाभिक। वहां इस सब के बारे में जितना आप केमिस्ट्री में नहीं पढ़कर आओगे, उससे ज्यादा हम लोग फिजिक्स में इस सब के बारे में पढ़ाते हैं। तो ठीक है भाई, खैर ये सब चीजें हटाओ, हम जो आपको समझा रहे हैं इधर का बात आपको समझना है, याद रखना है। देख भाई, हमने आपको क्या समझाया, परमाणु प्यारे बच्चों क्या है। तो परमाणु क्या है, तो परमाणु है मतलब किसी वस्तु या किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। और इस ब्रह्मांड के अनंत आप बोल सकते हैं जो है इस ब्रह्मांड में हर एक वस्तु, प्रत्येक वस्तु का निर्माण परमाणु से ही हुआ है। चाहे वो वस्तु किसी भी अवस्था में रहे, ठोस में रहे, द्रव में रहे या गैस में रहे, सबका निर्माण जो है प्यारे बच्चों परमाणु से हुआ है। इसके बाद प्यारे बच्चों अणु क्या है, तो अणु क्या है, तो 2 या 2 से अधिक परमाणु से जो बनेगा वही अणु है। क्लास 10th का बच्चा रफली सेंस में डायरेक्ट ऐसे समझो, 2 या 2 से अधिक परमाणु से जो मिलकर बनेगा वही क्या है, अणु है। जैसे भाई बात समझ, एक ऑक्सीजन हम एक और लेंगे, जब हम 2 जो है ले लेंगे, इसी का नाम क्या है, O2। तो O2 प्यारे बच्चों एक क्या हो गया, अणु। जैसे हम बोले CO2, जैसे बोले H2O, तो प्यारे बच्चों H2O मतलब CO2 या जो है H2N2, तो ये सब प्यारे बच्चों क्या है, अणु है। तो और हम जैसे बोले O3 ओजोन, तो ये सब भी हाँ ये सभी क्या है, अणु। देखो जब अकेला है तो वो परमाणु होगा। जैसे हम बोले Na, तो ये भाई क्या है, तो ये परमाणु है। हम बोले O, ये क्या है, अणु है। हम बोले O2 या O3, तो ये O3 और O2 ये सब क्या है, अणु। अकेला है परमाणु, 2 गो मिला अणु। एक लाइन में अकेला परमाणु 2 या 2 से बेसी मिला अणु। डायरेक्ट आप याद रखोगे। तो हमें उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा और आप इसे जो है बढ़िया से नोट डाउन मतलब कर लो।
नहीं तो हम ऐसा करते हैं, बोर्ड पर बढ़िया से लिख देते हैं। हमने आपको समझा ही दिया है, हम बढ़िया से इसको लिख देते हैं, आप जो है उतार लेना, आप जो है इसे नोट डाउन मतलब कर लेना। हम जो है वीडियो को रोकते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, हम जो है बोर्ड पर बढ़िया से लिख दिए हैं जो आपको समझाए थे वही बात, ताकि जो है मतलब टाइम आपका बचे। देखो भाई, तो परमाणु में हमने क्या लिखा है, तो लिखे जो है परमाणु में क्या लिखे हैं भाई, पहले देखो लिखे परमाणु किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण है। जैसे कि हम आपको समझाए थे, आप अपने आंख खोलकर जो भी देख रहे हैं सब क्या है, पदार्थ। वो उस पदार्थ में जो उसका सबसे छोटा कण है वही क्या है, परमाणु। जैसे आप ईटा को देख रहे हैं, ईटा को आप जो है फोड़ दिए, एकदम फोड़ कर मशीन से रोलर से एकदम कुच दिया, हथौड़ी से जो है कुच दिया, जो उसका सबसे स्मॉल पार्टिकल है समझो वही परमाणु है। अब देखो जो है जिससे, अर्थात यहां जिससे का जो है क्या अर्थ है, मतलब परमाणु से, अर्थात जिससे ब्रह्मांड की हर एक वस्तु का निर्माण हुआ है। मतलब जो है परमाणु से ही इस ब्रह्मांड की हर एक वस्तु का निर्माण हुआ है। आप जो है वीडियो को रोककर इसको बढ़िया से लिख लो, हम आपको पहले समझा दिए थे सब जो है सब बात। अब देखो भाई, दो या दो से अधिक जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं। एग्जांपल आपको देकर सब बात जो है समझाए थे। वीडियो आप रोककर इसको बढ़िया से करो नोट डाउन, हम इसको आगे जो है बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों। अब देखो रे, जब आप परमाणु और अणु का डिफिनेशन लिख लोगे तो उसके बाद करना क्या है, इसके बाद जो है इस दोनों का थोड़ा एग्जाम्पल भी जो है लिख लेना है। देख भाई, तो एक साइड आप लिखना परमाणु और एक साइड आप जो है प्यारे बच्चों लिखना अणु, एक साइड आप लिखना अणु। अब देखो एक साइड हुआ परमाणु, इंग्लिश में इसको एटम कहते हैं, ATOM, इसको कहते हैं मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल, देख भाई मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। देख भाई, तो अब यहां के बाद तो एटम का जो है आप एग्जाम्पल में क्या सब जो है लिख सकते हैं, अर्थात मतलब कौन कौन एटम है इसमें आप लिख सकते हैं भाई। जैसे हो गया हाइड्रोजन है, हीलियम हुआ, ये भी क्या है भाई एटम है। हाइड्रोजन हुआ मतलब हीलियम है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, इसी जो है टाइप से मतलब सोडियम हुआ। तो ये सब प्यारे बच्चों क्या है, एटम हुआ। जैसे मॉलिक्यूल्स में आ जाए तो इसी स्थान पर जैसे आज मतलब आ गया H2, Cl2, O2, O3, CO2 या H2O। तो ये सब जो है प्यारे बच्चों, ये सब क्या है, अणु है। तो आपको ये सब भी नोट करते जाना है बढ़िया से, फिर एकदम बनाओ। देखो H का अर्थ क्या है, हाइड्रोजन, H, E का अर्थ हीलियम, N का अर्थ नाइट्रोजन, मतलब Cl का अर्थ क्लोरीन, O का अर्थ ऑक्सीजन, Na का अर्थ सोडियम। उसी टाइप से यहां जो है H2 का अर्थ, इसमें दो हाइड्रोजन है, इसमें मतलब Cl का अर्थ मतलब क्लोरीन, इसमें दो गो मतलब क्लोरीन है, इसमें क्या है, दो ऑक्सीजन है और इसमें तीन ऑक्सीजन है, और इसी का नाम क्या है, ओजोन भी है। इसके बाद ये क्या है, CO2 का अर्थ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जल का अणु है H2O। चल रहे, देखो हमें उम्मीद है आपको ये सब बातें समझ में आ रहा होगा। अब देखो भाई, इसके बाद हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। बस आज का जो है लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, एकदम समझ जाओ, ये मक्खन क्लास है, एकदम मलाई क्लास है आज का। देख भाई, इसके बाद भाई समझो, जो मुक्त अवस्था में कोई भी एटम रहता है, स्वतंत्र अवस्था में फ्री, तो उसका आकार जो है औसतन गोलाकार ही होता है। तो देख रहे, तो परमाणु क्या होता है, तो परमाणु गोलाकार होता है। तो प्यारे बच्चों, तो हम क्या बोले, परमाणु गोलाकार होता है। जैसे हम जो है बना लेते हैं, ये क्या है प्यारे बच्चों, तो ये एक जो है भाई, ये एक जो है परमाणु है अपन, तो ये एक क्या हो गया, ये परमाणु है। आप जो है इसको देखो भाई ध्यान से, तो ये क्या है, ये एक हो गया जो है परमाणु है, ये एक हो गया परमाणु जो है गोलाकार है। अब देख, तो इसके बीच में क्या होगा, तो इस जो है मतलब परमाणु के बीच में एक धनावेशित भाग होता है,
एक धनावेशित भाग होता है, मतलब पॉजिटिव जो है भाग रहता है, और इस पॉजिटिव भाग को जो है मतलब प्यारे बच्चों नाभिक कहा जाता है। मतलब क्या कहा जाता है? नाभिक। ये ठीक बीच में रहता है। अब देखो रे, इस नाभिक में जो है प्यारे बच्चों P से हुआ प्रोटॉन और N से न्यूट्रॉन। जब P बोले तो P का अर्थ है प्रोटॉन और N का अर्थ क्या है मेरे प्यारे बच्चों? N का अर्थ है न्यूट्रॉन। एकदम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, जो आज तक भी नहीं पढ़ा होगा उसको भी समझ में आएगा। तो अब देखो, इस नाभिक में जो है प्यारे बच्चों पाया जाता है प्रोटॉन। इस नाभिक में जो है दोनों उड़ जा रहा है रे, ये कैसे हो रहा है? देख भाई, ये जो नाभिक है, इस नाभिक में मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। देखो ये सब लफड़ा हटाओ, डायरेक्ट हम हाथ से ही बना देते हैं। देख भाई, आप जो है समझिए बात को ध्यान से। जो परमाणु है ये होता है गोलाकार, और इसके मध्य में एक धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहा जाता है, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। और नाभिक के चारों ओर ये जो है इसके मतलब चारों साइड जो है गोल गोल रास्ता होता है। गोल गोल को बोलते हैं वृत्ताकार। ये वृत्ताकार पथ होता है, पथ बोले तो रास्ता। इसी वृत्ताकार रास्ता या पथ को कक्षा कहा जाता है। सबसे पहले भाई बात समझ, हम क्या समझाए? बोले परमाणु गोलाकार होता है, इसके ठीक बीच में एक धन आवेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। यह हरियरकाज आपको दिख रहा होगा, यही नाभिक है। इस नाभिक के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नामक कण पाया जाता है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन नाम का कण चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन जो है इस पर घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन जो है ये घूमते रहेगा, इलेक्ट्रॉन जो है इस पर चक्कर लगाते रहता है। ये सब में आप जितना ये गोल गोल वाला देख रहे हो, जितना इस सब में इलेक्ट्रॉन जो है प्यारे बच्चों ये सब में चक्कर लगाते रहता है। इस सब में इलेक्ट्रॉन जो है प्यारे बच्चों चक्कर लगाते रहता है। इस सब में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। अब रे यहां के बाद भाई बात जो है मतलब समझो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए प्यारे बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट है जो परमाणु होता है ये गोलाकार होता है, इसके बीच में एक जो है धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, और इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ होता है जिसे कक्षा कहा जाता है, और इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। अब यहां के बाद देखो प्यारे बच्चों, इसका नाभिक धनावेशित क्यों होता है? तो प्यारे बच्चों रीजन क्या है? जो मतलब प्रोटॉन है ये पॉजिटिव पार्टिकल है, अर्थात ये धन आवेशित कण है। इस पर प्लस रहता है, मतलब प्रोटॉन पर प्लस, न्यूट्रॉन पर जीरो। न्यूट्रॉन पर ना प्लस ना माइनस, इस पर रहता है जीरो। तो अब बताओ भाई, प्लस जोड़ जीरो बराबर क्या होगा? रे प्लस ही रहेगा। कहने का अर्थ है ये प्लस ही रहता है। तो अब देख रहे, तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उपस्थिति मतलब होने के कारण, मतलब किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उपस्थिति होने के कारण परमाणु का नाभिक क्या होता है भाई? धनावेशित होता है। अब किसी भी तत्व का, किसी भी पदार्थ का परमाणु होगा, सबके बीच में नाभिक होगा, और सबके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही पाया जाता होगा। चाहे वो हाइड्रोजन का नाभिक रहे, या ऑक्सीजन का रहे, या नाइट्रोजन का रहे, या मतलब सोडियम का रहे, या सोना का नाभिक रहे, या चांदी का रहे, किसी का भी रहेगा, तो सबके बीच में भाई परमाणु और जो है सबके बीच में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही पाया जाएगा। अब यहां के बाद आपके लिए कुछ और बेसिक और रोचक तथ्य है। तो सबसे पहले हम आपको जो है ये सब बात जो है समझा ही दिए हैं, हम अब कुछ कुछ आपको लिखा देते हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे जो है प्यारे बच्चों, परमाणु जो होता है ये परमाणु गोलाकार होता है। ये कैसा होता है? गोलाकार होता है। ये परमाणु कैसा होता है? गोलाकार होता है। परमाणु गोलाकार होता है। अब देखो दूसरा नंबर पॉइंट, तो परमाणु के मध्य एक धनावेशित भाग, परमाणु के मध्य का अर्थ हुआ बीच में, मतलब परमाणु के मध्य स्थित
परमाणु के मध्य स्थित धनावेशित भाग को, परमाणु के मध्य स्थित धनावेशित भाग को नाभिक कहा जाता है। क्या कहा जाएगा भाई? तो नाभिक। धनावेशित भाग को क्या कहा जाएगा? नाभिक कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। हमें उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अब देखो नाभिक कहा जाता है, और देखो यहां से आगे। अब देख 3 नंबर में नाभिक में प्यारे बच्चों क्या क्या पाया जाता है? तो प्रोटॉन, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। 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 कहाँ प्यारे बच्चों? तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखो रे, तो प्रोटॉन को लिखते हैं P से और न्यूट्रॉन को N से। इसके बाद 4 नंबर पॉइंट देखो रे, तो क्या है? तो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार रास्ता होता है जिसे कक्षा कहा जाता है। आप लिखोगे नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ को ही वृत्ताकार, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ को ही वृत्ता, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ को ही ऑर्बिट मतलब कक्षा कहा जाता है, या कक्ष, इसको कक्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? कक्षा कहा जाता है। आप जो है वीडियो को रोककर ये सब उतार लेना, जैसे कि आपको समझाए। परमाणु क्या होता है भाई? गोलाकार। इसके मध्य का अर्थ हुआ इसके बीच में एक धनावेशित भाग होता है, जिसे क्या जो है मतलब कहा जाएगा? नाभिक। इसी धनावेशित भाग को प्यारे बच्चों नाभिक कहा जाता है। और इस नाभिक में 2 पार्टिकल, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन पाया जाता है। नाभिक के चारों ओर ये सब जो है पियरका ये इलेक्ट्रॉन है, ये सब घूमते रहता है। तो नाभिक के मतलब चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। नाभिक के चारों ओर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। और नाभिक के चारों ओर ये सब जो रास्ता है, जो चक्कर लगाने वाला, यही सब रास्ता का नाम क्या है? कक्षा है। क्या है? कक्षा है। अब यहां से आगे देखो रे, यहां से आगे तो अब जो है इधर पॉइंट 4 को हुआ था। 5वां पॉइंट देखो रे भाई, 5 नंबर पॉइंट में आपको क्या लिखना है? 5 नंबर पॉइंट में मेरे प्यारे बच्चों आपको जो है लिखना है 5 नंबर में जो है कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। क्या होता है? कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन कक्षा में क्या होता है भाई? तो इलेक्ट्रॉन कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इसके बाद रे देखो रे भाई, इसके बाद आप जो है ये सब पर आवेश का प्रकृति जो है लिख दो। एक क्या है? जैसे देखो हम लिखते हैं ये परमाणु का एक साइड आप लिख लोगे मौलिक कण, मौलिक कण, और मौलिक कण के बाद इसका संकेत के बाद खोजकर्ता, खोजकर्ता के बाद प्रकृति क्या है? धनावेशित है कि ऋणावेशित। इसके बाद खोज वर्ष। देख भाई यहां से ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है और आता है, ये सब भी आप ध्यान में रखोगे। देख भाई, तो अब देखो रे, पहला जो है कण, इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। पहला जो है इलेक्ट्रॉन ही हम लोग चलाते हैं। इसके बाद है प्रोटॉन,
प्रोटॉन, फिर एक है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखो रे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देख भाई, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर जो, हाँ, इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या होता है, ई या ई माइनस भी आप दे सकते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन का संकेत आप ई दे दो, नहीं तो ई पर माइनस भी दे सकते हैं। माइनस का अर्थ क्या है, ये एक ऋण आवेशित पार्टिकल है इसलिए। और मतलब प्रोटॉन को पी या नहीं तो पी प्लस भी आप जो है लिख सकते हैं। पी प्लस का अर्थ क्या है, इस पर चार्ज पॉजिटिव है इसलिए। और एन क्या है, न्यूट्रॉन। और तो इसको जो है आप या तो एन से या नहीं तो एन के पावर 0 से भी आप प्यारे बच्चों इसको आप लिख सकते हैं, एन के पावर 0 से। खोजकर्ता इलेक्ट्रॉन का है जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन, ये हुआ जे जे थॉमसन। ये प्रोटीन का, सॉरी मतलब ये प्रोटॉन का गोल्ड स्टेन, गोल्ड स्टेन। और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। अब देखो रे, हाँ, कहीं कहीं ये जो है हो सकता है, मतलब प्रोटॉन में रदरफोर्ड आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन नहीं, वो प्रोटॉन का नामकरण क्या था, सबसे पहले धनावेशित पार्टिकल के बारे में, मतलब किन जो है, मतलब कोई वैज्ञानिक बताया था, उनका नाम था गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने ही सबसे पहले जो है ये एनोड जो है, एनोड किरण प्रयोग के द्वारा, या एनोड मतलब प्रयोग के द्वारा जो है सबसे पहले पॉजिटिव पार्टिकल के बारे में इन्होंने ही बताया था। अब देखो रे भाई, तो प्रकृति इलेक्ट्रॉन का होता है ऋणावेशित, ऋणावेशित, और प्रोटॉन का धनावेशित, धनावेशित। और इस पर कोई नहीं थी, होता है उदासीन, ये होता है उदासीन। इसके बाद देखो खोज वर्ष, इलेक्ट्रॉन का आप 1897 लिखोगे और इसका 1886, 1886 हो गया, मतलब प्रोटॉन का। और न्यूट्रॉन का 1932। हाँ, इसका नामकरण, ये मतलब प्रोटॉन का नामकरण जो हुआ था ये 1917 में किया गया था। 1917 में देखो रे, 1911 में नाभिक का खोज हुआ था। और जो है नाभिक के अंदर जो धनावेशित जो पार्टिकल है, जो कण था, ये 1917 में जो है रदरफोर्ड ने बताया था। और इसका नामकरण क्या था, रदरफोर्ड ने ही, ये पार्टिकल का नाम प्रोटॉन है। चलिए, तो हमें उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। तो ठीक है भाई, रहने देते हैं आज भर, मतलब जो है इतना ही। बाकी यहां से आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में और भी इसके बारे में हम आपको बताएंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है भाई, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।